तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 13 एक्सरसाइज 13.3 सांख्यिकी। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक। तो क्या कहता है, देखिए, एक पौधे की, यहां पर जरा सा कुछ लिखना भूल गया मैं, 40 पत्तियां, 40 पत्तियों यहां पर लिख दिया मैंने, ठीक है। 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है, पत्तियों की लंबाइयां, ठीक है। तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करो। तो मिलीमीटर में है पत्तियों की लंबाइयां, ठीक है। तो 118 से 126 मिलीमीटर जो है 3 पत्तियों की संख्या है जिनकी लंबाई इतनी है। ऐसी पत्तियां कितनी है? 3 है। 127 से 135 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या कितनी है? 5 है। 136 से 144 वाले पत्तियों की संख्या कितनी है? 9 है। तो ऐसे आपको दिया हुआ है आगे को। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं, देखिए 118 से 126 फिर 127 से आ रहा है, समझ रहे हो बात? मतलब यहां पर क्या होना चाहिए था, ये इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल सतत नहीं है। यहां पर सतत का मतलब क्या हुआ? सतत का मतलब हुआ जैसे वर्ग अंतराल 0 से 10, फिर आता क्या 10 से 20 है, समझ रहे हो? जो चीज यहां होती है वही चीज यहां भी होनी चाहिए। फिर 20 से 30, ऐसे जो वर्ग अंतराल होते हैं इनको हम सतत वर्ग अंतराल बोलते हैं, समझ रहे हो? और ये जो सूत्र है माध्यक निकालने का, L बराबर n/2 माइनस CF/F गुणा H, ये किसके लिए है बच्चों? ये जब वर्ग अंतराल सतत होते हैं, समझ रहे हो, तब के लिए है सूत्र। जब वर्ग अंतराल सतत नहीं होते हैं तब के लिए यह सूत्र काम नहीं करेगा, समझ रहे हो? तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो वर्ग अंतराल है इसको सतत बनाएंगे सबसे पहले, समझ रहे हो? यहां पर एक का गैप आ रहा है ना, 126 की यहां पर 126 आना चाहिए था, जबकि 127 आ रहा है, यानी कि एक ज्यादा आ रहा है। फिर यहां पर भी देखो एक ज्यादा आ रहा है, 135 में एक जोड़ के 136 आता है, यहां 144 में एक जोड़ के, यानी कि एक ज्यादा है, ठीक। तो हम इसको सतत बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक का आधा कर देंगे, समझ रहे हो? क्योंकि एक ज्यादा है ना, तो एक का आधा कितना हुआ? 1/2। अब इसको बदलोगे दशमलव में तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो यही काम करना है। यहां पर क्या करना है, देखिए, जो इसका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, 118 से 126 ये जो वर्ग अंतराल है, ठीक है। इसमें निम्न सीमा क्या है बच्चों? 118, और उच्च सीमा कितनी है? 126। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो उच्च सीमा होती, सॉरी निम्न सीमा होती है, उसमें 0.5 को घटा देते हैं, समझ रहे हो? और जो उच्च सीमा होती है उसमें 0.5 को जोड़ देते हैं। ये बात समझ लो, क्या कहा मैंने, समझ रहे हो? हम क्या करेंगे, जो निम्न सीमा है इसमें 0.5 को घटा देंगे, और जो उच्च सीमा है उसमें 0.5 को जोड़ देंगे। अब 118 में 0.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 117.5। कैसे, देख लो। अब कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता है, कई बार हम इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखो 118 को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 118.0, तो इसमें क्या घटाना है? 0.5 को घटाना है, तो कितना आएगा? देखिए, एक हासिल लेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे, 5 दशमलव की जगह पर दशमलव, यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7, 1, 1। देखो उन्होंने बिल्कुल सही बताया, 117.5 से इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 126.5। आगे बात समझ में? ठीक इसी तरह जोड़ना है।
यहाँ पर घटाया, यहाँ पर जोड़ना है। ठीक ऐसे ही यहाँ भी करना है। यहाँ पर 0.5 घटाओगे निम्न सीमा में तो क्या आ जाएगा 126.5, और यहाँ 1 जोड़ोगे 135.5। देख लो अब ये सतत आ गया नहीं आ गया, देख लो जो चीज यहाँ है वही यहाँ भी आ गई। तो इसको ये सतत वर्ग अंतराल बनाएंगे सबसे पहले हम इसमें। ये बात समझ में आ गया ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 135 144.5 144.5 153 162.5 162.5 से 171.5 171.5 से 180.5। तो ये काम करना होता है। यहाँ पर जो पत्तियों की संख्या है बच्चों, इसको हम किससे दिखाते हैं? यहाँ पर n से। जब माध्यक निकालना होता है, जब माध्यक निकालना होता है तो हम इसे n से दिखाते हैं। तो n बराबर कितना है 40, ऊपर दिया हुआ है 40 पत्तियां, नहीं तो आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं। अब माध्यक निकालते समय हम क्या निकालते हैं? माध्यक निकालने में क्या ज्ञात करते हैं? संचयी बारंबारता। क्या ज्ञात करते हैं? संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा 3 5 3 है 8 8 और 9 17 17 और 12 7 2 9 29 29 और 5 34 34 और 4 38 और 2 40। तो ये और ये बराबर आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई इतनी? अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर n बराबर लिखेंगे। n बराबर कितना है 40। तो n/2 निकालेंगे। समझ रहे बच्चों? n/2 बराबर क्या हो जाएगा 40/2 बराबर 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि 20 जो है संचयी बारंबारता में, समझ रहे हो 20 कहां पर आएगा? देखो 20 क्या है 17 से बड़ा है। ठीक है, 20 जो है 17 से बड़ा है, लेकिन क्या है 29 से छोटा है। तो हम हमेशा किसको लेते हैं? जो इससे बड़ा हो और इसके जस्ट नजदीक हो। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे 29 क्या है बच्चों 29 20 से बड़ा तथा निकटतम है। यह शब्द लिखा था ना, निकटतम है। तो इसलिए मेरा इसी को पकड़ लेना है मेरे को बच्चों। यहां पर ये चीज पकड़ लेनी है, यहीं पर मेरे को काम करना है पूरा। समझ रहे हो बात? तो इसलिए मुझे माध्यक वर्ग पता लग गया यहां से। अब 29 वाले के लिए माध्यक वर्ग क्या है मेरा, इसलिए माध्यक वर्ग क्या हुआ 144.5 से 153.5। ठीक है, अब इसमें मेरे को ये चीजें निकालनी है। एल क्या चीज है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बराबर एल का मान कितना हो जाएगा 144.5। ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। ठीक है, दूसरी चीज एफ। एफ क्या चीज है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो एफ कितना है भाई? माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 12 है। इसके अलावा मेरे को क्या चाहिए बच्चों? सी एफ चाहिए, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की।
ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, समझ रहे हो, संचयी बारंबारता, इसको CF बोलते हैं। तो कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इसी को कट लिख देते हैं संचयी बारंबारता, ये नहीं है CF। CF क्या है, माध्यक वर्ग जो है, माध्यक वर्ग अब यह नहीं होगा बच्चों, याद रखना, समझ लो, ये होगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले जो वर्ग है इसकी संचयी बारंबारता, ये होगा CF, समझ रहे हो। तो CF का मान कितना है, 17। उसके बाद क्या चाहिए हमको, H चाहिए। H क्या चीज होती है, वर्ग माप। H क्या चीज होती है, तो वर्ग माप पता करना है तो क्या करेंगे, किसी भी वर्ग में उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे, कहीं भी घटाओ सब बराबर होता है, ठीक है। तो क्या करूंगा, 126.5 में से 117.5 को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 7 नहीं घटता, एक चीज 16 में से 7 घटाएंगे 9, यहां पर 1 में से 1 गया 0, तो वर्ग माप कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। 9.0 है तो इसको 9 ही लिखेंगे, समझ रहे हो। इसलिए माध्यक बराबर, यहां पर कर रहा हूं, माध्यक बराबर सूत्र यहां पर लिखा ही हुआ है, L धन, L की वैल्यू कितनी आई है, 144.5 धन n/2 हम पहले निकाल चुके हैं, 20 ऋण CF 17 बट्टे F कितना है 12 गुणा H कितना है 9, ठीक है। तो इससे मैं इसको काट सकता हूं ना, किससे कटेगा, 3 से, 3 को 12, 3 3 9, तो ये कितना आ गया बच्चों, 144.5 धन 20 में से 17 घटाएंगे 3, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, 9 बट्टे 4, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए यहां कर देता हूं, ठीक, ये चीज अब नीचे कर देता हूं मैं, 4 का भाग 9 में देंगे, 4 का भाग 9 में देंगे, 4 दूनी 8 घटाएंगे 1, दशमलव ले जाएंगे, दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है हमको कम से कम उत्तर, 0 लग जाएगा दशमलव लगाने के बाद, 4 दूनी 8 2, 4 पंचे 20, पूरा ही आ जा रहा है 2.25, तो ये कितना हो गया बच्चों, माध्यक बराबर 144.5 धन 2.5, समझ रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0 हासिल 1, सॉरी है 2.25, तो यहाँ पर भी 0 लगाएंगे, फिर हम 2 अंक इसके भी बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 5 2 7, 4 और 2 6, 4 1, 146.75, ठीक है। अंत में आपका क्या लिखोगे, देखो ये प्रश्न ये पूछ रहा है, देखियो पत्तियों की माध्यक लंबाई, इसलिए पत्तियों की माध्यक लंबाई बराबर इतना 75 मिलीमीटर, यह लिखना पड़ेगा, समझ लो एक चीज, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, mm हो जाएगा, mm माने मिलीमीटर। आगे बात समझ में कैसे किया क्वेश्चन को, तो देख लो इसको, ये नीचे जरा सा वो हो गया था, ये दोबारा बता देता हूं। तो माध्यक बराबर यहां पर 144.5 था, ठीक है,
तो धन हमने क्या किया, 4 का भाग 9 में दे दिया, ठीक है। कितनी बार गया, 2.25 बार, तो 2.25 को जोड़ दिया इसमें, तो 146.75 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये पत्तियों की माध्यक लंबाई हो जाएगी।